किसी ने क्या खूब कहा है, गुस्से में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी लाखों प्यारी और मीठी बातों पर पानी फेर सकता है। राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुस्से पर। आज के टाइम में, आज के समय में ये कहना कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या फिर गुस्से में मैं कुछ भी कह सकता हूं, एक नॉर्मल बात हो गई है। हर एक इंसान, आप किसी को भी देख लीजिए, वो यही कहेगा, भाई मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मैं शांत रहता हूं, मैं सारी चीजों को अच्छे से सोच समझ कर बोलता हूं। ऐसा बहुत ही कम लोग कहेंगे। जैसे एक फैशन बन गया है गुस्सा करना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूं जो आपको बताएगी कि गुस्सा करना कितना हानिकारक होता है और कैसे आप अपने गुस्से करने की इस आदत को छोड़ सकते हैं। गुस्सा आना कोई हमारे लिए एक बीमारी नहीं है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं या जो हमें लगता है हमारा अपमान हुआ या गलत लगती हैं, उनके प्रति हमें गुस्सा आने लगता है। लेकिन ये चीजें अगर ज्यादा होने लगे और आपके कंट्रोल से गुस्सा बाहर होने लगे तो ये हानिकारक हो जाते हैं। चलिए तो हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक छोटी सी बच्ची थी, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। जब उसे गुस्सा आता तो उसे ये पता नहीं रहता था कि वो कर क्या रही है। वो सामान को इधर उधर फेंकना, तोड़ना, किसी से कुछ भी कहना, कुछ भी करना। उसे जब गुस्सा आता था तो उसे ये नजर नहीं आता था कि उसके माता पिता उसके सामने हैं, नहीं हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ वो सोच समझ नहीं सकती थी। उसके माता पिता बहुत परेशान थे उसकी इसी आदत से। वो किसी भी तरह से चाहते थे कि उसकी गुस्से की ये आदत छूट जाए। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया कि भाई गुस्सा क्यों आता है। एक बार उन्होंने सोचा कि भाई इसको हम ऐसे दिखा लेते हैं, इसको झाड़ फूंक करवा देते हैं। उन्होंने ऐसा सुना कि भाई ऐसा करने से भी बच्चा ठीक हो जाता है। तो एक साधु महात्मा जो कि बहुत सिद्ध थे, उनके बारे में उन्होंने सुना। तो वो अपनी बच्ची को लेकर उसके पास गए। साधु महात्मा ध्यान में बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या परेशानी है। उन्होंने बोला, माता पिता ने बताया कि मेरी बच्ची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उन्होंने उस बच्ची को बहुत सारे पेजेस दिए और एक पेंसिल दी, एक इरेजर दी और उससे बोला कि ये सारे पेजेस तुम्हें 1 महीने के लिए दिए गए हैं। जब तुम्हें गुस्सा आए तुम्हें क्या करना है, ये पेंसिल लेनी है और इस पेंसिल से जो भी तुम्हारा मन करे इस पे बनाओ। अच्छे से बनाओ या खराब बनाओ, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बनाना है और सारे पेजेस को संभाल के रखना है। लड़की को वो लेके गए, उन पेजेस को लेके गए और जब भी उसे गुस्सा आता वो एक नया पेज निकालती और उस पर कुछ ना कुछ बनाती तो क्या थी, उसे खराब कर देती और उसे फिर रख देती। बहुत ही जल्दी उसने सारे पेजेस खत्म कर दिए थे। 1 महीना हुआ तो उसके माता पिता दोबारा उसे लेकर उस साधु महात्मा के पास पहुंचे। अभी तक बच्ची में जरा सा भी फर्क नहीं आया था, उसके गुस्से में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया था। वो साधु महात्मा के पास पहुंचे, बोले, महात्मा जी इसका गुस्सा तो अब भी ऐसा ही है, अब हम क्या करें। महात्मा ने कहा कि अब मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूं। उस लड़की से बोला, उस बच्ची से बोला कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम इरेजर लेना और उससे उन सबको मिटाना और अच्छे से मिटाना। ये प्रयास करना कि पेपर पे एक भी निशान ना रहे। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम उसे इरेज करने बैठ जाना। लड़की ने कहा ठीक है। पेरेंट्स उसको लेकर घर चले गए और जब भी उस लड़की को गुस्सा आता तो वो मिटाने बैठ जाती। लेकिन वो ये चीजें जल्दी नहीं कर पाती थी क्योंकि पेज को खराब करना ज्यादा आसान है, उसे मिटाना उतना थोड़ा मुश्किल है। तो वो लड़की उसे मिटाती, लेकिन बहुत कोशिश करती, वो पेज से सारे दाग नहीं मिटा पाती, पेज खराब हो गए थे। 15 दिन हुए, माता पिता अपनी बेटी के साथ फिर से उन महात्मा के पास पहुंचे और उनसे कहा कि महात्मा जी इस लड़की का गुस्सा अब थोड़ा सा शांत हो गया। उस बच्ची को उन पेजेस को मिटाने में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती थी, टाइम लगता था, तो वो गुस्सा धीरे धीरे कम करने लगी, खुद को कंट्रोल करने लगी कि भाई मुझे मिटाना ना पड़े। माता पिता को देखकर थोड़ा सी खुशी हुई और 15 दिन बाद वो महात्मा जी के पास पहुंचे उन पेजेस को लेकर। महात्मा ने सारे पेजेस उस लड़की के सामने खोल के रख दिए और उस लड़की से कहा कि जितने खूबसूरत
जितने अच्छे ये पेज पहले थे, क्या अब ये उतने ही अच्छे हैं? लड़की ने कहा, नहीं। क्या अब तुम इस पर कोई सुंदर सी ड्राइंग बना सकती हो, पिक्चर बना सकती हो? लड़की ने कहा, नहीं, क्योंकि सारे पेजेस ज्यादा खराब हो चुके थे। फिर महात्मा ने उसे समझाया कि हम गुस्से में क्या कर रहे हैं, किसी से क्या बोल रहे हैं, किस तरह का जवाब दे रहे हैं, ये हमारे रिश्तों को खराब कर देता है। हम फिर बाद में चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, कितनी ही माफी मांग लें कि भाई जो हुआ गुस्से में हुआ, गलती से हुआ, लेकिन वो बातें खत्म नहीं होती हैं। इसीलिए अपने गुस्से को काबू में रखना और सोच समझकर बोलना बहुत जरूरी होता है। उस लड़की को वो सारी बातें समझ में आ गई और फिर कभी उसने गुस्सा नहीं किया। दोस्तों, हम सभी को भी ये बातें समझनी चाहिए कि गुस्सा करके हम कहीं ना कहीं खुद को ही परेशान करते हैं। हम कहीं ना कहीं खुद को ही ऐसी परिस्थिति में डाल लेते हैं जहां से हम रिश्तों को या चीजों को बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।